एक धनवान ने 20 लाख की भारी भरकम दहेज देकर एक अंतरराष्ट्रीय सुपर मॉडल से शादी की, लेकिन घर लाने के बाद उसे सिर्फ सजावट की तरह शेल्फ पर रख दिया। शादी के दिन भी उसे जमीन पर एक कदम नहीं चलने दिया गया। मेहमानों ने शर्त लगाई कि 1 महीने के अंदर दोनों का तलाक हो जाएगा, लेकिन इसके उलट उनकी आपसी समझ इतनी अच्छी थी कि धनवान रोज शेल्फ पर चढ़कर अपनी पत्नी से बात करता था। महिला ने भी तय किया कि वो हमेशा अपने पति के सामने अपनी सबसे खूबसूरत छवि पेश करेगी। कभी कभी उसे डर लगता था कि योग करते वक्त वह अपने पति के काम में खलल न डाले, लेकिन पुरुष कहता था कि काम ही उसकी खूबसूरती को निहारने में बाधा डालता है। यह सुनकर महिला हंसते हुए अपनी खुशी छिपा नहीं पाती थी। ये उसके लिए सबसे प्यारा प्रेम वचन था। हर दिन पुरुष तरह तरह के बहानों से एली के लिए तोहफे लाता था। कभी 10 महीने पहले की जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो कभी 6 महीने पहले का नया साल का उपहार। एली फूलों का गुलदस्ता कसकर पकड़ती, जैसे अपनी खुशी को गले लगा रही हो। इसके बाद वो और मेहनत से सचती संवरती, ताकि पति घर लौटे तो उसे सबसे सुंदर रूप में देखे। लेकिन शादी की सालगिरह पर पुरुष कोई तोहफा नहीं लाया, बस एक उड़ता हुआ चुंबन दिया। एली खुश थी, पर उसकी हंसी में कुछ बनावट झलक रही थी। नौकरानी ने सहजता से पूछा, आज कोई तोहफा नहीं मिला? महिला ने जवाब दिया, उड़ता चुंबन मोतियों से भी कीमती है। लेकिन उसके बेकार पड़े हाथ उसकी निराशा को उजागर कर रहे थे। एली को लगा कि शायद आज का मेकअप पति को पसंद नहीं आया। उसने पति की पसंदीदा ड्रेस पहनी, लेकिन इस बार पति ने उसकी ओर देखा तक नहीं और सीधे अपने काम में लग गया। एली ने बात शुरू की, पर उसे सिर्फ एक औपचारिक जवाब मिला। वो नाखुश थी और पति का पसंदीदा गीत गुनगुनाने लगी, लेकिन पति ने उसे चुप रहने को कहा। एली को बहुत दुख हुआ, पर उसने आंसुओं को रोका, क्योंकि उसे डर था कि आंसू उसका मेकअप खराब कर देंगे। अगले दिन उसने फिर से पूरी मेहनत से सजना शुरू किया और सबसे महंगी ड्रेस पहनी, उम्मीद में कि पति उसकी ओर देखेगा। लेकिन तेज धूप से स्क्रीन पर रोशनी पड़ने की वजह से पति ने नौकरानी को बुलाकर टेबल का रुख बदलवा दिया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। अपना नजारा बदलो, प्राकृतिक जीवन मेरी आंखों के लिए बेहतर है, उसने कहा। इस बार एली ने कुछ नहीं रोका, आंसुओं को अपने चेहरे पर बहने दिया। मेकअप खराब होने की परवाह नहीं रही, क्योंकि अब वो पति की नजरों में नहीं थी। 3 साल बीत गए। एली अब भी खुद को सजाती रही, पति से तारीफ सुनने की चाहत में, लेकिन जवाब में सिर्फ दरवाजे की ठंडी आवाज मिलती थी। इससे उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने एक हाई हील उतारी और कहा, हमें अब जाना चाहिए। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो जो मंच पहले 3 मीटर से कम लगता था, अब एक गहरी खाई में बदल चुका था। शेल्फ पर लंबे समय तक रहने से उसे जमीन से एक अनोखा डर पैदा हो गया था। उसने हाई हील नीचे फेंकी। काफी देर बाद उसकी गूंज सुनाई दी, जिससे उसकी सांसें और भारी हो गई। फिर भी एली ने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ छोड़ दिए। जब वो होश में आई तो पाया कि वो मंच से उतर चुकी थी। 3 सालों में वो चलना लगभग भूल चुकी थी, लेकिन मुश्किल अभ्यास के बाद उसने जल्द ही अपने शरीर पर फिर से काबू पा लिया। लड़खड़ाते हुए वो कमरे से बाहर निकली, जैसे मछली समुद्र में लौट आई हो। हवा उसे बेहद मीठी लग रही थी। उसने एक डाक गाड़ी में बैठकर सारे पत्र बाहर बिखेर दिए, जैसे अपनी भावनाओं के लिए आतिशबाजी छोड़ रही हो। कानों में गूंजती हवा की आवाज हवा नहीं, बल्कि उसके नृत्य का संगीत थी। पैरों के नीचे का सीमेंट जमीन नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरत काया के लिए बिछा लाल कालीन था। वो एक अनजान पुरुष की मोटरसाइकिल पर बैठ गई और धूप की गर्माहट का आनंद लिया। वो किसी पुरुष की बाहों में कूद पड़ी, जैसे दुनिया का हर शख्स उसके लिए नृत्य कर रहा हो। वो सुनहरी रेत पर पहुंची और पर्यटकों के साथ खेलने लगी। धूप का सामना करते हुए वो समुद्र में दौड़ी, जैसे अपनी उदासी को बहा देना चाहती हो। लेकिन एक लहर ने उसे बेरमी से डुबो दिया। ठंडे पानी ने उसके उबलते दिल को तुरंत ठंडा कर दिया। ये ठंडक उसे पति की उदासीन नजरों की याद दिला गई। उसने पास के पर्यटकों से बात की, पूछा कि क्या उनके पास गर्म तौलिया है, लेकिन उसे सिर्फ अजीब नजरें मिली। एली शर्मिंदगी के साथ वहां से चली गई। अपनी बाहों को लपेटे हुए वो अकेले सड़क पर चलने लगी। धीरे धीरे वो एक मेकअप स्टोर के सामने पहुंची। शीशे में उसने अपनी बदहाल हालत देखी। स्टोर में घुसकर उसने मेकअप प्रोडक्ट्स उठाए और खुद को सजाना शुरू किया, वैसे ही जैसे वो अनगिनत बार अपने पति के लिए करती थी, इतनी कुशलता से कि देखने वाला द्रवित हो जाए। पास खड़ी दुकानदार उसे मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी और उसकी मेकअप कला से हैरान थी। उसने पूछा, क्या आप मेकअप आर्टिस्ट हैं? हालांकि एली मन से उतर चुकी थी, फिर भी उसे लग रहा था कि वो अब भी बंधन में है। वो हवेली लौटी, एक लोहे की छड़ उठाई और दृढ़ नजरों के साथ पूरी ताकत से मंच पर प्रहार करने लगी, जैसे पिछले दिनों की कैद को तोड़ देना चाहती हो। 1 साल बाद सड़क पर एक नया मेकअप स्टोर खुला। दुकान के सामने लंबी कतार इसकी लोकप्रियता बता रही थी। अंदर एक खूबसूरत महिला मंच पर बैठी थी। ऊपर लिखा था, सबके के लिए। एली ने पति द्वारा बनाई जेल को तोड़ दिया था, लेकिन फिर एक नए बंधन की ओर बढ़ गई। शायद यही जिंदगी है, घूम फिरकर वही शुरुआती बिंदु पर लौट आना।